अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आपकी उर्दू टीचर नाहिद अस्कर मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर्स के डिजिटल एकेडमिक प्लेटफॉर्म पर आप सबको खुश आमदीद। फ्लायर में आज जो हम काम करने वाले हैं वो बहुत ही अलग से है, मुनफरिद है, इसलिए कि आपको इस काम का पता नहीं है लेकिन आप करते ज़रूर हैं। आप वो अल्फाज बोलते रोज़ हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि इनमें फ़र्क क्या है। आप लोग रोज़ कहते होंगे ये मेरा काम आज का था, ये मैंने कर लिया, ये मेरी बिल्ली है, वो उस दिन किया मैंने काम, वो दरख्त था, वो दरख्त हमारे घर के पास था। इस किस्म की बातें आप करते हैं। आपने ये और वो के बारे में कभी सोचा है कि ये क्या है और वो क्या है और ये किस किस के लिए इस्तेमाल होते हैं? रोज़मर्रा में तो हम बोलते ही हैं, लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है और वो किस लिए इस्तेमाल होता है। और जब भी कभी आपको ये और वो इस्तेमाल करना पड़े तो आपके जहन में ये हमेशा रहे कि हमने ये किस लिए इस्तेमाल करना है और वो किस लिए इस्तेमाल करना है। ये किताब की तरफ हम देखते हैं, यहाँ हमने कुछ लफ्ज़ लिखे हुए हैं, उनके आगे तस्वीरें भी बनी हुई हैं। ये पेंसिल है, पेंसिल हमारे बहुत पास है तो हमने उसको कहा ये पेंसिल है। अब जो चीज़ हमसे बहुत दूर है उसको हम कहेंगे वो। जैसे कि चांद हमसे बहुत दूर होता है, बहुत दूर होता है, उसके लिए हम क्या कहेंगे? ये चांद है तो नहीं कह सकते, वो हमारे पास तो नहीं है, वो तो दूर है ना, तो वो चांद है। वो दूर के लिए हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? वो चांद है। इसी तरह से कुछ और मिसालें देखते हैं। ये मेज़ है, मेज़ भी हमारे बिल्कुल पास पड़ी है तो हमने कहा ये मेज़ है। जबकि घर हमसे बहुत दूर है, एक घर जो हमें दूर से नज़र आ रहा है उसके लिए हम कहेंगे वो घर है। वो मतलब बहुत दूर है हमसे, वो घर है लेकिन नज़र हमें आ रहा है। जो चीज़ हमें नज़र आ रही होती है लेकिन दूर हो तो उसके लिए हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? वो। एक और मिसाल देखते हैं। ये किताब है, किताब हमारे बहुत पास पड़ी हुई है। ये किताब है, हमने उसको उठा कर भी देख लिया, हम हाथ भी लगा सकते हैं, हमारे बहुत करीब है वो। लेकिन गेंद जो है वो बहुत दूर जा फेंकी है किसी ने, तो हम क्या कहेंगे? वो गेंद पड़ी है या वो गेंद है। जब हम शॉट लगाते हैं तो गेंद दूर चली जाती है लेकिन नज़र आ रही होती है कि वहाँ वो पड़ी है, तो वो जो दूर हमें नज़र आ रहा है उसके लिए हम कहेंगे वो। और जो हमारे पास है जैसे किताब है, पेंसिल है, मेज़ है, जो कि हमारे बहुत करीब और भी जो चीज़ें हैं वो, उनके लिए हम क्या कहेंगे? ये। आपका बस्ता आपके पास पड़ा है तो आप क्या उसको कहेंगे? वो बस्ता है? नहीं, आप कहेंगे ये बस्ता है। ये हमारा सबक है कि हमने आज जो अलग से बात सीखी वो ये कि ये और वो को हम इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा बातों में करते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है और वो किस लिए इस्तेमाल होता है। ये हमारी करीब की चीज़ के लिए होता है, याद रखिएगा, और वो दूर की चीज़ के लिए। लेकिन दूर की वो चीज़ जो हमें नज़र आ रही होती है वो दूर के लिए होता है, ये नज़दीक के लिए होता है। हमारा आज का सबक यही था। इसकी मश्क आपसे हम करवाएंगे और ख़ुद से भी कीजिएगा। अपने पास की चीज़ों को, अपने दूर की चीज़ों को कैसे बोलना है इसकी मश्क ज़रूर कीजिएगा। हमारा आज का सबक यहीं पे ख़त्म होगा। इंशाल्लाह ताला आपके साथ अगले सबक के साथ, अगली वीडियो के साथ, नए अल्फाज के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।